रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर बहुत अहमियत का हवाले बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों से 3 टॉपिक्स पे बात करनी है: अखलाक, किरदार और एहसास। ये मुआशरती हवाले से भी बहुत अहम है, इस्लामी हवाले से भी बहुत अहम है, और हमारी मुआशरती हवाले से एहसास, अखलाक और ज़िम्मेदारी और किरदार का मजबूत ना होने की वजह से काफ़ी बुराइयां जन्म दे रही हैं। पहले मैं आप लोगों को अखलाक के बारे में बताता हूँ कि अगर एक शख्स छोटे के साथ शफकत से पेश नहीं आता और बड़े के साथ तमाम अखलाक, इज़्ज़त और एहतराम के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए पेश नहीं आता, या कुरख्त लहजे से बात करता है, नरम लहजे से बात नहीं करता, या गैर मुहज़्ज़ब लहजे से बात करता है, या इंतहाई सख्त अल्फाज से बात करता है, वादा खिलाफ़ी करता है, या महफिल में जाके सलाम नहीं करता या सलाम का जवाब नहीं देता, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे अखलाक में आती हैं। इन चीज़ों से हमारे अखलाक के बारे में लोग असेस करते हैं। तो ये बहुत अहमियत का टॉपिक है अखलाक। तो अखलाक के बारे में हमें कम अज़ कम बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, और जो इस्लामी असूल हैं उन पर हमें अमल करना चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि लहजे का असर जो है वो अल्फाज से ज़्यादा होता है, इसलिए उन्होंने फरमाया कि नरमी अख्तियार करो। इसी तरह एक और जगह पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा का फरमान है कि तबीयत जो है आपकी उसमें नरमी अख्तियार करो, और सखावत और नरमी जो है वो दुश्मन के दिल में भी आपको महबूब बना देती है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स जो है उसकी बहुत अहमियत और उसके बहुत मकाम है जिसका नरम लहजा है, नरम मिजाज है, वो नरम गुफ्तार रखता है या इंतहाई मिलनसार है। इसी तरह अब मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, एहसास ज़िम्मेदारी। अगर एहसास को मैं इस तरह आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वालिद साहब जो हैं वो बीमार है, आपकी वालदा बीमार हैं, आपके भाई साहब बड़े छोटे, आपकी बहन, आपके घर में करीबी रिश्तेदार फॉर एग्ज़ाम्पल बीमार हैं। आप कम अज़ कम उनकी वक्त पर दवाई लें, उनको वक्त पर दवाई दें, या कोई भी अल्लाह ताला की मखलूक है, जानदार चीज़ है, वो किसी परेशानी में है, आप उसकी परेशानी दूर करें। बेज़ुबान है तो आप उसको पानी पिलाएं। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि ये इसको पानी की तलब है तो आप उसको पानी पिलाएं, घास डालें, चाहे वो आपका है या आपका नहीं है, किसी भी महल्लेदार, किसी भी हमसाये का है, उसकी गैर मौजूदगी में आपके पास टाइम है तो ये काम आप कर दें। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर कितना एहसास ज़िम्मेदारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अगर किसी शख्स की आपने कीमत लगानी है कि ये शख्स 1 लाख रुपए का है, 1 करोड़ का है, 1 अरब का है, या एक शख्स 100 रुपए का है या 1000 रुपए का है, तो आप उसमें ये देखें कि उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी कितनी है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपके पास आपके दोस्त ने आना है, कोई इंतहाई अहम मसला आपके साथ उसने डिस्कस करना है, वो इंतहाई परेशानी के आलम में है, उसने आपके साथ टाइम बना लिया है कि फ़लाँ वक्त पर मैं आपके घर आपके पास आऊँगा और आपके साथ मैंने कोई बात करनी है इंतहाई अहम मौजू पर। तो आप जो है उसको वक्त भी दे देते हैं, उसके में भी जहन में भी ये बात होती है कि फ़लाँ वक्त पर मैंने अपने दोस्त के पास जाना है। तो आप जो है आपको अचानक कोई काम पड़ जाता है, ज़िले से बाहर या उस मौज़े के बाहर आप चले जाते हैं, शहर के बाहर चले जाते हैं, तो उस मुकर्ररा वक्त पर वो शख्स आपके घर आ जाता है, आपके घर के बाहर आके आपको कॉल करता है कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। तो आप उसको जवाब देते हैं कि मैं तो इस वक्त
अपने घर से बहुत दूर चला गया हूँ, 2-4 घंटों के बाद आऊँगा या 1-2 दिन के बाद आऊँगा। तो इससे आपकी एहसास ज़िम्मेदारी का पता चलता है कि आप कितने एहसास ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि आपको अचानक इमरजेंसी में काम पड़ गया तो आप अपने दोस्त को बता देते कि मैं अब इमरजेंसी में कहीं जा रहा हूँ, आप मुकर्रर वक्त पर ना आएँ, जैसे मैं वापस आऊँगा आपको बता दूँगा, आपने फिर आ जाना। इस एहसास ज़िम्मेदारी का ना होने की वजह से आपके दोस्त को भी परेशानी उठाना पड़ी और उसके दिल में आपके बारे में पता नहीं क्या क्या ख्यालात उभरे होंगे। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए अब आ जाते हैं किरदार के बारे में। किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। किरदार को हम मैं आप लोगों के सामने इस तरह बयान करना चाहता हूँ कि आप जुआ खेलते हैं, आप शराब पीते हैं, आप चर्स का इस्तेमाल करते हैं, आप ओपियम का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई नशा आवर गोली खाते हैं, कोई कैप्सूल खाते हैं, जब कोई भी आप ऐसा बुरा काम करते हैं मुआशरे में जिसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तो उससे आपका जो है किरदार, उससे आपका किरदार लोगों के जहन में बिल्ड हो जाता है कि ये शख्स जो है इस तरह का बंदा है, इसका किरदार अच्छा नहीं है। या इस तरह कर लेते हैं कि जो पीठ पीछे लोग आपके बारे में आपकी तारीफ करते हैं या आपकी बुराई करते हैं, तो ये आपका किरदार होता है। अगर वो आपको अच्छे लफ्ज़ों से बयान करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अच्छा किरदार है। अगर वो आपको बुरे लफ्ज़ों से बयान करते हैं, बुरे लफ्ज़ों के साथ आपके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब है आपका किरदार अच्छा नहीं है। तो आप जितने ही तालीम हासिल कर लें, जितनी ही डिग्रियां ले लें, तो तालीम का पता तब चलता है कि जब किसी इंसान के किरदार, अखलाक और एहसास ज़िम्मेदारी उस शख्स के अंदर हो। अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन यह है कि आप इन 3 चीज़ों से बिल्कुल ख़त्म है, आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना किरदार अच्छा करें, आप अपना अखलाक अच्छा करें, आप अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें और हमारे मज़हब और इस्लामी तलीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस रास्ते पे चलकर बहुत से फ़वायद आपको हासिल होंगे, ज़हनी इत्मीनान हासिल होगा, लोगों के जहन में आपका किरदार, आपका अखलाक अच्छा बिल्ड होगा। तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे जो भी ख्यालात हैं, जो भी व्यूज़ हैं, जब भी मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड करूं तो आप सब्सक्राइब मेरा चैनल कर दें ताकि वो आपको मिलते रहें। शुक्रिया।